हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में अगर आप लोग देखते हैं तो देखिए, मैं क्लियरली आप लोगों को इस गिरते हुए मार्केट इतना पैनिक सिचुएशन है, बहुतों का पोर्टफोलियो रेड हो गया है, बहुत सारे ट्रेडर को प्रॉफिट भी हुआ है, लॉस भी हुआ है, व्हाटएवर जो भी हुआ है। लेकिन मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा स्ट्रैटेजी लेके आया हूं एंड उसके ऊपर मैंने वीडियो बना के पोस्ट भी किया हुआ है। तो आपको करीबन निफ्टी 50 के 50 स्टॉक से 11 जो स्टॉक्स हैं, इस 11 स्टॉक के ऊपर आपको करीबन 7 से लेके 10 तारीख तक 2 से लेके 2% से लेके 3% तक का यहाँ पे आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। एंड अगर बिलीव ना हो तो मैं आप लोगों को अभी बैक टेस्ट करके दिखा देता हूँ। एंड ये डेटा मैंने कलेक्ट किया है, ये सिर्फ और सिर्फ 7 से लेके 11 तारीख के 11 तारीख तक का मैं ये डेटा आप लोगों को शेयर करके दिखाऊंगा। एंड ये स्ट्रैटेजी क्या है, इस स्ट्रैटेजी को मैं क्लियरली आप लोगों को समझा भी दूंगा। तो यहाँ पे देखिए, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, एवरग्रीन ट्रेडर अभी के नाम से ये मेरा चैनल है। हाँ, ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 2 से 3 महीना हुआ है इस चैनल को, करीबन 3 महीने 4 महीने के आसपास हुआ है। ऑलमोस्ट ऐसे ही इस चैनल को शुरू किए हुए। ये चैनल बहुत पहले बना हुआ था, लेकिन मैं रेगुलरली वीडियो अपलोड 2 3 महीना या 4 महीना के आसपास हुआ होगा, मैं इस पे वीडियो डालना शुरू किया हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये मोस्ट पॉपुलर स्ट्रैटेजी में देखिए, ये जो स्ट्रैटेजी है ना, स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी, इसको मैंने शेयर किया था 3 दिन पहले, और करीबन यहाँ पे 1.1 के आसपास यहाँ पे वॉच टाइम है। तो व्यूअर्स ने देखा है, तो इस स्ट्रैटेजी को आप लोग देख लीजिएगा। एंड फिर से मैं स्ट्रैटेजी को आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए, ईएमए लेना है, ईएमए कैसे लेना है, नहीं लेना है, आप लोग देख लीजिए। यहाँ से आप लोग ईएमए सिलेक्ट कीजिएगा, वो वीडियो भी देख लीजिएगा और प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी। 9 ईएमए का लो लेना है, 200 ईएमए लेना है, सुपर ट्रेंड लेना है। सुपर ट्रेंड में अगर आप जाते हैं तो मैं फिर से यहाँ पे दिखा देता हूँ, इनपुट में 15 और 1 कर लेना है, लेंथ को 15 करना है और फैक्टर को 1 कर लेना है। एंड ये स्ट्रैटेजी आपकी रेडी हो गई। एंड यहाँ पे अगर आपको ट्रेड प्लान करना है तो किस तरह से प्लान करना है, मैं इस चीजों को समझा रहा हूँ। देखिए, आपको ये यहाँ पे इस स्ट्रैटेजी को समझने के, ये स्ट्रैटेजी मैंने आपको समझा दिया, उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा और क्लियर हो जाएगी आपको स्ट्रैटेजी। हाँ, यहाँ पे करना क्या है, अपने को देखिए, निफ्टी 50, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस निफ्टी 50 का ही जो 50 स्टॉक्स है, उन स्टॉक्स को मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रैक कीजिए। और आप लोग अगर फुल टाइम ट्रेडर हैं तो, या बिगनर्स हैं, या मान लीजिए आप स्क्रीन के पास टाइम दे पा रहे हैं, तो हर 1 घंटे के कैंडल क्लोज होने के 15 मिनट पहले आप ये 50 चार्ट को आराम से खोल के देख लीजिए। उसमें आपको पता चल जाएगा जो कौन सा स्टॉक्स 200 ईएमए के आसपास है और कौन सा स्टॉक 200 ईएमए के नीचे है। तो उसमें से आप स्टॉक फिल्टर कर लीजिए, 10 या 12 15 स्टॉक्स आएंगे। एंड उन्हीं स्टॉक के ऊपर आपको नजर रखना है, और उसमें करना क्या है मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए, चलिए निफ्टी 50 का ये चलिए, सॉरी, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। ये निफ्टी 50 का देखिए 50 स्टॉक्स है। 50 स्टॉक्स को आपको सर्च करना है। चलिए, पहला स्टॉक्स मैंने विप्रो को सर्च किया। एंड देखना है जो ये 200 डीएमए के आसपास है कि नहीं। अगर टाइम फ्रेम आपका आवरली होगा, सॉरी मैं बोलना भूल गया था, टाइम फ्रेम आवरली होगा, ये आवरली टाइम फ्रेम पे ही रखिएगा। ये स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ आवरली टाइम फ्रेम पे ही काम करता है। एंड इसको यहाँ पे आपको प्लान करना है जो 200 डीएमए के आसपास है कि नहीं। जिस तरह से मान लीजिए विप्रो 200 डीएमए के आसपास है, देन उसके बाद यूपीएल लिमिटेड। तो जो जो स्टॉक्स अगर 200 के आसपास है, उन स्टॉक्स को आप पिक कीजिएगा। क्लियरली है, उनका एक 10 15 स्टॉक्स का आप एक लिस्ट बना लीजिएगा, निफ्टी 50 से जो भी है। इन स्टॉक का लिस्ट बनाने के बाद आप लोगों को करना है, जो जैसे ही एक आवरली कैंडल क्लोज हो रहा है, वैसे ही 10 15 स्टॉक्स या 20 स्टॉक्स जो भी हो, उनका आवरली टाइम, उनको आप थोड़ा चेक कीजिए। एंड चेक करने के बाद वहां पे आपको पता चल जाएगा जो 200 डीएमए के ऊपर ये क्लोजिंग कर रहा है कि नहीं। तो इसको इस तरह से आप ट्रैक कर सकते हैं और ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ, मैं ये 50 स्टॉक अभी दिखाने वाला नहीं हूँ, मैं इसमें से जो जो स्टॉक्स प्रॉफिटेबल स्टॉक हैं, एंड जिन्होंने, देखिए जैसे ये 200 ईएम से काफी नीचे है, इसको ट्रैक नहीं करना है। उसके बाद मान लीजिए टीसीएस जो था ये, अभी देखिए सन फार्मा भी अगर हम देखते हैं 200 ईएम से नीचे है, तो इसको नहीं देखना है। श्री सीमेंट को अगर देखते हैं 200 ईएम से नीचे है, नहीं देखना है। एसबीआई को देखिए 200 ईएम के आसपास, ये ब्लू कलर का लाइन जो देख रहे हैं 200 ईएम इसके आसपास है, तो इसी के आवरली कैंडल को अपने
को ट्रैक करना है। तो इन सारे स्टॉक्स को हमें 10 से 15 स्टॉक्स होंगे या मैक्सिमम 10 से 15 स्टॉक होंगे, उन्हीं को ट्रैक करना है। एंड ट्रस्ट मी, यहाँ पे आप लोग जो 2 से 3% का रिटर्न जो आप देखिएगा ना, ये वीकली रिटर्न है। 2 से 3% का रिटर्न, ये सारे स्टॉक्स मैंने नोट डाउन करके रखा है, मैं भी आपको वन वन करके बताऊंगा। तो यहाँ पे 2 से 3% का रिटर्न वीकली, अगर यहाँ से आप ट्रेडिंग करते हैं ना, तो ब्रोकरेज, टैक्सेस, लॉसेस, हेडेक एंड बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम, आपको बैठा रहना पड़ता है स्क्रीन के सामने, जिसके कारण बहुत सारे एंजाइटीज वगैरह आपके लाइफ को बर्बाद कर सकता है। लेकिन ये सिंपल स्ट्रैटेजी जो है, ये स्ट्रैटेजी आपको, उम्मीद करता हूँ, एक प्रॉफिटेबल, आपको प्रॉफिट बना सकता है। आप प्रॉफिट में रह सकते हैं, इसकी मैं गारंटी नहीं, गारंटी तो शेयर मार्केट में दी नहीं जाती है, क्योंकि लेकिन मैं ये बताता हूँ, जो ये गारंटी मैं नहीं दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये स्ट्रैटेजी में दम है, इतना मैं कह सकता हूँ। जो ये जबरदस्त स्ट्रैटेजी है, मैं अभी दिखाता हूँ आप लोगों को, तो आप लोगों को समझ में आएगा। तो ये आप लोग डेफिनेटली ये जाके ये वीडियो देख लीजिएगा। ये जो मेरा जो मोस्ट यहाँ पे देख रहे हैं, ये पॉपुलर वीडियो में जाइएगा एंड इस वीडियो को देखिएगा, स्ट्रैटेजी आप पूरी तरह से समझ पाइएगा। एंड चलिए हम लोग स्ट्रैटेजी को देखते हैं। देखिए फर्स्ट स्टॉक मैंने यहाँ पे लिया है, यहाँ पे ये टेक महिंद्रा, टेक महिंद्रा को अगर हम लोग लेते हैं, देखिए 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक का डेटा मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए पिक करके रखा हूँ। ये हो गया 7 तारीख, ये देख रहे हैं 7 तारीख। ये इस स्ट्रैटेजी को यहाँ पे मैं थोड़ा सा और समझा देता हूँ। 200 ईएमए के ऊपर प्राइस होना चाहिए, कैंडल क्लोज होना चाहिए। ये ब्लैक कलर का लाइन देख रहे हैं, ये 9 ईएमए का लो है। एंड सुपर ट्रेंड, ये जो है सुपर ट्रेंड बाई सिग्नल देना चाहिए, देन तभी हम इस स्टॉक पे एंट्री करेंगे, नहीं तो इस स्टॉक पे एंट्री हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग समझते हैं। देखिए 7 तारीख को अगर आप लेते हैं, ये चलिए ये हो गया 7 तारीख। 7 तारीख के आसपास अगर देखते हैं, प्राइस जो है 200 ईएमए के ऊपर तो है, लेकिन यहाँ पे सुपर ट्रेंड देखिए, और 9 ईएमए के ऊपर है, लेकिन यहाँ पे सुपर ट्रेंड ने अभी तक हमें कोई इंडिकेशन दिया नहीं है। लेकिन इस कैंडल के आसपास, ये कैंडल है 8 तारीख, 8 तारीख 1:15 का कैंडल है। तो यहाँ पे अपने को इंडिकेशन मिला। एंड यहाँ से अगर यहाँ तक अगर आप कैलकुलेट करते हैं, तो 2 दिन के अंदर ही आपको करीबन 2.74% यानी 44 से 45 रुपए का रिटर्न आपको मिल रहा है। आपको इस ट्रेड में कब तक होल्ड रहना है, देखिए अब यहाँ पे आपको 2% मिल जाता है, 1 दिन 2 दिन के अंदर ही आप निकल जाइए। 2% 3% जो भी मिलता है, 4% 5% जो भी मिलता है, आप निकल जाइए। 2 से 3% का प्लान कीजिए, 102 दिन के अंदर 2 से 3% इनफ है। एंड अगर मान लीजिए आप होल्ड करना चाहते हैं, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, तो आपका स्टॉप लॉस क्लियरली होना चाहिए जो 9 ईएमए जो देख रहे हैं, ये ब्लैक कलर का 9 ईएमए है। इस 9 ईएमए के लो को जैसे ही 9 ईएमए का नीचे कैंडल क्लोज हो, देन आप निकल सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपको आपका स्टॉप लॉस क्लियर हो गया। एंड टारगेट भी अगर मान लीजिए ये स्टॉक से ऊपर ही चला जाता, एंड ये 9 ईएमए जा रहा था, एंड यहाँ पे अगर कोई कैंडल क्लोज हो, आपको निकलना है। 9 ईएमए लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस टारगेट कुछ भी हो, आपको निकलना है। क्योंकि मैं अभी यहाँ यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और दिखाता हूँ। तो अगर आप मान लीजिए, तो ये स्टॉक्स ने 2 दिन के अंदर आपको कितना का प्रॉफिट दिया है, ये आपको करीबन 2.5% के ऊपर आपको यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल रहा है। एंड देखिए जैसे ही अगर मान लीजिए प्रॉफिट आपने बुक नहीं किया होता, चलिए आपने 9 ईएमए और थोड़ा इंतजार किया होता, तो ये फिर भी आपको 9 से 10 रुपए के आसपास प्रॉफिट में निकाल रहा है। ये कैंडल 9 ईएमए के नीचे क्लोज हो रहा है, तो 9 से 10 रुपए यानी 0.6% के आसपास ये आपको प्रॉफिट दे रहा है। ये आपने समझा। नंबर 1 स्टॉक। नंबर 2 स्टॉक जो है, नंबर 2 स्टॉक है टाटा स्टील। टाटा स्टील को अगर आप लोग देखिएगा, तो यहाँ पर 7 तारीख से लेकर 7 तारीख से लेकर, मैं क्लियरली समझा रहा हूँ, 7 से लेकर 11 तारीख का डेटा है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं, तो देखिए आपको 10 तारीख को क्लियर इंडिकेशन 9 ईएमए के ऊपर मिला। सॉरी, 200 ईएमए ब्लू कलर का लाइन, 200 ईएमए के ऊपर प्राइस है। उसके बाद 9 ईएमए के ऊपर मैं 9 ईएमए लो को मैं 9 ईएमए ही कहूंगा। सेटिंग आप लोग 9 ईएमए लो कर लीजिएगा। कैसे करना है मैं सारे उस वीडियो में मैंने मेंशन किया है, तो उस वीडियो को आप लोग डेफिनेटली देखिएगा, तो आप लोगों को समझ में आएगा। तो 9 ईएमए के ऊपर है। एंड सुपर ट्रेंड ने भी यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर आपको एक बाई सिग्नल दिया है। देने के बाद यहाँ पे अगर आपका एंट्री है, तो उसके बाद
देखिए आपको 11 तारीख को करीबन देखिए 1.7 यानी 1.8% के आसपास यानी ₹3 के आसपास आपको मिल रहा है। अगर मान लीजिए अगर आपने इसको बुक किया होगा तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं बुक किया होगा तो अगर देखा जाए तो अभी आप कॉस्ट टू कॉस्ट ही पड़े हैं एंड अभी आपका ना स्टॉप लॉस आया है ना टारगेट आया है। 9 ईएमए लो, ये ब्लैक कलर का लाइन है, 9 ईएमए लो जैसे ही ब्रेक करे आप यहाँ से ट्रेड से एग्जिट कर जाइए, फिर से कंडीशन आपका फुलफिल होगा, आप फिर एंट्री कर सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी को वहां पे जाके देखिए, क्लियरली समझिए। यहाँ पे मैं बस स्टॉक्स वगैरह दिखा रहा हूँ और साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा करके मैं स्ट्रैटेजी को भी दिखा रहा हूँ। तो करीबन आपको ये गिरते हुए मार्केट में भी आप एक प्रॉफिट में है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है एसबीआईएन। एसबीआई को अगर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे देखिए ये 9 तारीख 8 तारीख यहाँ पे देखिए अपना 200 ईएमए के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग मिला है अपने को। ये देख रहे हैं 9 ईएमए के ऊपर है, सुपर ट्रेंड है, यहाँ पे इंडिकेशन दिया था लेकिन अपना कैंडल 200 ईएमए के ऊपर नहीं था। दैट्स वाई हमारा एंट्री यहाँ प्लान होता है। तो मान लीजिए अगर आपने कुछ नहीं इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद आपने ट्रेड प्लान किया होगा तो अभी आप कॉस्ट टू कॉस्ट ही है यानी करीबन ₹5 के आसपास आपका लॉस चल रहा है। अगर क्लियरली अगर आप देखें तो नाइन ये टू सॉरी 9 में ब्लैक कलर के लाइन के नीचे देखिए आवरली कैंडल क्लोजिंग नहीं हुआ है। आवरली कैंडल क्लोजिंग होगा देन आप वहां से एग्जिट करते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देखते हैं। देख ये तो अभी कॉस्ट टू कॉस्ट है, मतलब समझ रहे हैं बहुत सारे ट्रेडर बर्बाद होते हैं ट्रेडिंग करके। ट्रेडिंग बहुत सारे इंट्राडे ट्रेडिंग प्लान करते हैं जिसके कारण वो लोग बर्बाद होने लगते हैं। तो खैर आप लोगों की मर्जी, आप लोग जो कीजिएगा। एंड चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं हम लोग मारुति। देखिए मारुति 9 तारीख को अगर हम लोग प्लान करते हैं या आप देख पा रहे हैं ये 200 ये यहाँ पे देख लीजिए 200 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग मिला। सुपर ट्रेंड ने यहाँ पे बाई करने का सिग्नल दिया था या अपना कंडीशन यहाँ पे मीट नहीं हो रहा तो 200 ईएमए के ऊपर बाई 9 ईएमए के ऊपर एंड 200 ईएमए का ये जो ग्रीन सिग्नल है ये कंटिन्यू है। देन यहाँ पे अपना एंट्री प्लान हुआ। आप देख सकते हैं इस कैंडल के अंदर यानी 9 तारीख को अपना एंट्री यहाँ प्लान हुआ और अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट इसने 2.3% के आसपास यानी करीबन 290-95 रुपए के आसपास आपको प्रॉफिट मिला। अब इस प्रॉफिट को लेके निकल भी सकते हैं एंड अगर मान लीजिए आप अपने स्टॉप लॉस के लिए या इंतजार कर रहे हैं जो नहीं ये ऊपर और जाए तो ये 9 ईएमए के नीचे ये कैंडल क्लोज हो रहा है, ये देख पा रहे हैं या मैं इसको थोड़ा मार्क कर दे रहा हूँ क्लियरली आप देख पाइएगा ये कैंडल यहाँ पे 9 ईएमए के नीचे क्लोज हो रहा है। तो अगर इस कैंडल पे भी अगर आप निकलना चाहते हैं तो देखिए करीबन करीबन ऑलमोस्ट 1% के आसपास आपको प्रॉफिट मिल रहा है। 114-15 रुपए का आपको प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये स्ट्रैटेजी में स्टॉप लॉस बहुत कम हिट होते हैं लेकिन टारगेट 2% 3% 2-3-4 दिन के अंदर मिल जाता है। तो इसको आप लोग देखिए समझिए। चलिए कोटक बैंक देखते हैं। नेक्स्ट है कोटक कोटक बैंक। सॉरी मैंने थोड़ा गलत टाइप कर दिया। चलिए फिर से यस कोटक महिंद्रा। यहाँ पे देखिए चीजों को समझिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 10 तारीख 200 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग 9 ईएमए के ऊपर प्राइस है। सुपर ट्रेंड ने यहाँ पे बाई सिग्नल दिया है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे आपने एंट्री लिया होगा इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद एंट्री लिया होगा तो आपको करीबन 2 से 3 दिन में देखिए 3% के आसपास यानी 58 रुपीज के आसपास रिटर्न मिला होगा। आप अगर और थोड़ा नहीं आप सेफली और एंट्री लेना चाहते थे तो चलिए इस कैंडल के इस ये कैंडल तो अपना सारा कंडीशन फुलफिल कर रहा है। यहाँ पर भी करीबन आपको 2.3% यानी 42 रुपीज के आसपास आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो ये कितने दिन में आप लोग आपको मिला? 1 से 2 दिन के अंदर ही आपको ये मिल गया। तो आप समझ पा रहे हैं 1 से 2 दिन के अंदर 2% 3% का रिटर्न अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है शेयर मार्केट में। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं एंड ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं तो आप इसको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक है हिंडाल्को। देखिए हिंडाल्को भी अगर आप लोग प्लान कीजिएगा देखिए यहाँ पे अपने को तो ये 9 ईएमए के आसपास आया 9 ईएमए के ऊपर यहाँ पे अपने ने सुपर ट्रेंड यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा समझिए। 9 ईएमए के ऊपर आया 9 ईएमए के आसपास प्राइस आना चाहिए। 9 ईएमए के ऊपर ये कैंडल ने क्लोज दिया। देखिए यहाँ पे क्या क्लोजिंग अपने को मिला है? यहाँ पे क्लोजिंग मिला है 9 ईएमए के ऊपर भी कैंडल का क्लोजिंग सुपर ट्रेंड ने यहीं पे इंडिकेशन दिया था।
ये सुपर ट्रेंड का अभी भी बाई सिग्नल है। 9 ईएमए के आसपास, सॉरी 200 ईएमए के आसपास प्राइस आया, देन यहाँ पे किसी ने एंट्री प्लान किया होगा। आप समझ लीजिए, आप देखिए ये कंडीशन आपका मैच कर रहा है एंड अभी तक वो, अभी देखिए 4% का रिटर्न अभी भी है। एंड देखिए 9 ईएमए के नीचे ये जो ब्लैक लाइन देख रहे हैं ना, इसके नीचे एक भी आवरली कैंडल क्लोज किया नहीं है और यहाँ पे आप देखिए करीबन 4% का रिटर्न है। तो इस तरह से आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे आपको 9 ईएमए के, अब आपको ये कंटिन्यू रखना है तो यहाँ से ये अगर निकले वेल एंड गुड है, नहीं तो ये 9 ईएमए के आसपास आने के बाद एक कैंडल क्लोज कर दे, आप उस वक्त अपना एग्जिट कर जाइए, टारगेट लेके एग्जिट कर जाइए। क्लियर है। एंड स्टॉप लॉस बस 9 ईएमए के नीचे जब भी कैंडल क्लोज हो, एंट्री के बाद 9 ईएमए के नीचे जब भी कैंडल क्लोज हो, एग्जिट कर जाइए और उस स्ट्रैटेजी को आप लोग देखिए। डेफिनेटली आप लोगों को बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट मिलेगा। चलिए, यहाँ पे तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को कुछ ही स्टॉक चुन के दिखा रहा हूँ। देखिए, ये 7 तारीख है, ये 7 तारीख के बाद देखिए यहाँ से अगर आप एंट्री प्लान करते हैं, ये देखिए डिविस लैब का एक्चुअली ये होना नहीं चाहिए। ये डिविस लैब को अगर देखें तो इसमें, चलिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। 200 ईएमए के ऊपर प्राइस है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 200 ईएमए के ऊपर प्राइस। ये है 7 तारीख का, ये 7 तारीख का कैंडल, यहाँ पे बाई सिग्नल दिया आपको, देख लीजिए। यहाँ पे ये देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा केस है। 7 तारीख को यहाँ पे बाई सिग्नल, सुपर ट्रेंड ने भी बाई सिग्नल दिया है, ठीक है। एंड 9 ईएमए के ऊपर प्राइस है, क्लोजिंग 200 ईएमए के ऊपर है। संग दूसरा कैंडल ने आपको क्या किया, स्टॉप लॉस दे दिया। आपने 73 रुपए का स्टॉप लॉस यानी 1.34% का स्टॉप लॉस लेके आप मार्केट से निकल गए। देन उसके बाद देखिए फिर से क्या हो रहा है, फिर से देखिए आपको मिल रहा है 8 तारीख को, ये 9 ईएमए के 200 ईएमए के ऊपर प्राइस है, 9 ईएमए के ऊपर प्राइस है। एंड देन उसके बाद देखिए ये यहाँ पे आपको सिग्नल मिला, आप देख पा रहे होंगे, एक देख लीजिए इसको क्लियरली थोड़ा देखिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको सिग्नल मिला एंड उस सिग्नल के बाद आपने इस जगह पे आपने एंट्री प्लान किया होगा। चलिए देखते हैं क्या मिला होगा अपने को। इसको चार्ट को मैं थोड़ा छोटा करूं, यहाँ पे अब इसको थोड़ा देखने की कोशिश कीजिए। अपना एंट्री यहाँ पे, ये एग्जैक्टली एंट्री आपको यहाँ मिला। अभी भी आपने करीबन ऑलमोस्ट 12% का रिटर्न, आप समझ पा रहे, 12% का रिटर्न। आपने कितने तारीख को एंट्री लिया था, 8 तारीख को एंट्री लिया था, आज 11 तारीख, यानी करीबन 3 दिन में आपको करीबन 12% का अभी भी देखिए 9 ईएमए के ऊपर जब तक प्राइस है, टेंशन वाली बात नहीं है। आप बेझिझक होल्ड कीजिए, जहां 9 ईएमए के नीचे ब्रेक करता है आप निकल जाइए। तो यह भी देखिए 12% का आपको रिटर्न मिल रहा है। तो इस तरह से आप बहुत सारे, अब मैं करीबन यहाँ पे और बहुत सारे स्टॉक्स हैं, मैं थंबनेल पे इसका नाम लिख के डाल दूंगा, आप लोग देख पाइएगा। तो इस तरह से आप ये सारे स्टॉक्स को देखिए। देखिए ट्रेडिंग करने से करिए, मैं देखिए आपकी मर्जी, आपको जो जैसे करना, कैपिटल आपका, आपको जैसे करना है कीजिए। लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी है ना, ये स्ट्रैटेजी आपको हर वीक कम से कम 2 से 3% रिटर्न बना के देगा ही देगा। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर